हेलो फ्रेंड, आपको गणित क्लास में स्वागत है। आज देखिए यहाँ पर लाभ हानि से क्वेश्चन है। और सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बेसिकली चीज़ जानने से पहले क्वेश्चन का आधार लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक हलवाई जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन क्या टेक्निक अपनाता है कि क्रय मूल्य के बाद बेचने के बाद वह ऐसे जब सामान को देता है तो उसमें दर जो उसका भार है वह 1000 ग्राम, मतलब 1 kg के जगह में वह 900 ग्राम देता है। मतलब सीधा सा है कि वह सामान को डंडी मार करके बेचता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहते हैं तो कैसे बनाना है, तो इसके बनाने का एक ट्रिक्स है। देखिए यहाँ पर इसे बोला है कि लाभ प्रतिशत। लाभ कैसे निकलेगा, तो देखिए कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि त्रुटि, वह जो बेच रहा है उसमें कितना त्रुटि है, इसको यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए कि सही माप, सही माप क्या होना चाहिए, सही माप आपको ऐसे 1000 होना चाहिए। घटाओ इसमें जो त्रुटि है, और त्रुटि को ऐसे यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है, ये त्रुटि हो गया। अब उसके बाद है से क्या है, इसको गुने आपको 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये त्रुटि मतलब कि यहाँ 1 kg, 1 kg का मतलब हुआ कि 1000 ग्राम में से कितना दे रहा है, वो 900 ही ग्राम दे रहा है, ये वाला दे रहा है ये। तो अब क्या होगा कि आपका त्रुटि हो गया यहाँ पर 100 ग्राम। अब बटा सही माप क्या होना चाहिए, 1000 घटाओ आपको यहाँ हो जाएगा 100 ग्राम, और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसी में जो है आपको हल करना है। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हल करने पर आपका आ जाएगा ये 100, और बटा ये घट कर आ जाएगा 900 गुने 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गया। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9, फिर है आपका ऐसे एक बचेगा, फिर 9 एकम 9, ऊपर एक बच गया, यहाँ 9, मतलब 11 पूर्णांक आपको 1/9% इस वजह से लाभ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहता है जहां पर, तो इस तरह से इसी तरह से क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये बनेगा। दूसरा नंबर में क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले सीधा समझना है कि यहाँ पर आपको जो खरीदने वाला है, मतलब जो खरीदने वाला है वह है से जितना रुपया में ले, ये मतलब यहाँ पर नहीं है कि 10 रुपया में ले रहा है कि 20 रुपया में ले रहा है। मतलब जिस रेट में ले रहा है वह 15 वस्तु ले रहा है। जैसे अगर 10 रुपया में ले रहा है तो 10 रुपया में 15 वस्तु ले रहा है। लेकिन जो बेचता है तो क्या करता है, 10 रुपया में 12 को बेच रहा है। तो इस तरह के जब प्रश्न रहते हैं तो सीधा सा आपको ये समझ लीजिए कि आप इसको ऐसे क्रय मूल्य इसको मान लीजिए, क्रय मूल्य किसको मान लीजिए, क्रय मूल्य मान लीजिए कि आपको 12 है, और इसका जो है कि विक्रय मूल्य क्या आपका है, बी मूल्य मान लेते हैं कि यहाँ पर 15 के दर से बच रहा है, 15 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर 15 होगा, लेते हैं कि डिलीट होगा, विक्रय मूल्य इसको मान लेते हैं 15। देखिए यहाँ पर उल्टा मान रहे, देखिए इसको समझना है। आप गणित में आप जब क्वेश्चन जब आता है आपको तो कैसे उसको जल्दी फिनिश करेंगे, इसके लिए ऐसे तो मान लें कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना इतना, वैसा नहीं करना है, वैसे बहुत आपका टाइम लगेगा। लेकिन समझना है कि वह 12 रुपया क्रय मूल्य मान लीजिए, विक्रय मूल्य 15 मान लीजिए, इसका लाभ कितना सामान का हो रहा है, पैसा से मतलब नहीं, सामान आपको है सब 3 का हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये 15 घटा 12 हो जाएगा, मतलब 3 वस्तु का उसको ऐसे फायदा हो रहा है। तो क्या निकालना है आपको, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 मतलब कि लाभ कितना है, 3 है, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 100, और हो जाएगा यहाँ पर बटा आपको क्रय मूल्य 12। तो हो गया 3 एकम 3 और 3 चौका 12, फिर 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब उसको 25% की लाभ हो रहा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहते हैं सामान वाला, खास करके कि इतना में इसकी दर से खरीदा है और इतना दर से बेचा है, तो आप एकदम इसको एकदम जस्ट एकदम इसी तरह से मान लीजिए, एकदम उल्टा। इसको है जो खरीदने वाला दर जो है, ये वस्तु का जो संख्या है उसका क्या मान लीजिए, विक्रय मान लीजिए, और इसको ऐसे क्रय मान लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। कोई ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता
एक फल विक्रेता 15 रुपए में 6 की दर से केला खरीदता है, मतलब 15 रुपया में क्या वो खरीदता है 6 गो, और 12 रुपया में 4 की दर से वो क्या करता है बेच देता है, मतलब 12 रुपया में 4 गो बेचता है। तब उसका क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसका देखिए बनाने का 2-3 तरीका है। सबसे पहले देखिए कि आप इसको निकाल लीजिए, यहाँ पर देखिए कि 15 है, 15 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, इसका कितना है 12 है, और इसका हो गया 4। इसका एलसीएम निकाल दीजिए, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। अब क्या करना है, अब इसके बाद जब एलसीएम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपका 60 हो गया, तो 60 वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए आप। तो 60 वस्तु का क्या हो जाएगा, 60 वस्तु का क्रय मूल्य, का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा यहाँ 15 बटा कितना दर से कितना है 6, और गुने आपको ऐसे यहाँ पर 60 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 150 आ जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि आपको कितना है 60 वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तब कैसे निकलेगा, तो यहाँ आपको कैसे बेच रहा है ये आपको 12 में 4 गो बेच रहा है, तो 12 बटा 4 गुने 60 हो जाएगा। ये हो गया 4 तिया 12, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 180। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका जो दाम हो गया आपको कितना 150, ये हो गया, मतलब कहने का अर्थ कि क्रय मूल्य आपका 150 हो गया और विक्रय मूल्य 180, तो लाभ कितना हुआ आपका, अब सीधा से निकल जाएगा। तो लाभ आपका हो गया आपको 30 रुपया, क्योंकि 30 रुपया कमाया है, 150 रुपया में खरीदा है और 180 में बेचा है। तब लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं इसको, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर आपको होता है लाभ गुने 100, 30 रुपया लाभ हुआ है गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य आपका 150 है, ये आपको कट गया, फिर हो गया 15 दूनी 30 हो गया, अर्थात ये 20% इसका ऐसे क्या होता है लाभ होता है। इस तरह से क्वेश्चन को आप ऐसे हल कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि 15 में 6 की दर से खरीदा और फिर ऐसे 12 की दर से 4 में बेचा, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। जितने भी उसके नंबर से सबको एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद फिर ऐसे इतना के निकालिए क्रय मूल्य, फिर उसका विक्रय मूल्य, आपका रेट निकल जाएगा, लाभ आराम से निकाल करके उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन की बात है कि चीज कि सबसे पहले ध्यान देना है कि कुछ बेसिक चीज होता है, जैसे मान लिया जाए कि लाभ हानि आप पढ़ रहे हैं, लाभ हानि, तो लाभ हानि का कुछ सूत्र होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है आपको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लाभ की स्थिति में आपको क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपको क्रय मूल्य और प्लस हो जाएगा आपको लाभ हो जाएगा। अब मानते हैं क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्या हो जाएगा आपको विक्रय मूल्य में से आपको ऐसे लाभ हट जाएगा, ये घट गया। ये जो सूत्र होता है लाभ की स्थिति में होता है, ये किसकी स्थिति में होता है, लाभ की स्थिति में। अगर ये हानि की स्थिति में होगा तो क्या होगा, हानि बराबर, हानि बराबर क्या होगा, जब हानि होगा तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हानि हुआ है और यहाँ पर आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब उसके बाद मान लेते हैं कि क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य अब प्लस हानि, यहाँ पर प्लस होगा कि कितना हानि हुआ है। अब देखिए मान लेते हैं उसी तरह से फिर आगे चलते हैं, तो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य इसका हमेशा क्या होगा छोटा होगा, तो ये क्रय मूल्य में से क्या हो जाएगा हानि घट जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, इस तरह से एक ट्रिक्स हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा मैंने ट्रिक्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपको निकालना है, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य, इस तरह से क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर होता है आपको विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस
लाभ प्रतिशत बटा 100। ये हो गया आपको लाभ की स्थिति में। अब हानि की स्थिति में क्या हो जाएगा? हानि की स्थिति में आपका ऐसे यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अगर मान होता है क्रय मूल्य निकालना हानि की स्थिति में, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य रहेगा ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऐसे यहाँ पर सूत्र होता है। अब उसी तरह से और भी कोई यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, जैसे लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकालना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100, इस तरह से है। और जब हानि की बात होगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्रय मूल्य ही रहेगा, हो जाएगा 1 माइनस हानि बटा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से है, से यहाँ पर दो चार क्वेश्चन है, दो चार मतलब ट्रिक्स है, इस तरह से इसको समझना है। और दूसरी चीज, अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। उसी तरह से अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य होगा। इस तरह से इसके बस इतना ही सूत्र है, और भी बहुत से ट्रिक्स इसमें है, तो इस तरह से ऐसे यहाँ पर आपको बना सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे, तब तक विदा लेते हैं।